तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिजिक्स का सेट नंबर 9। जैसा कि आपको पता है कि आज दोस्त जो सेट चलने वाला था वो टेस्ट वाला था। तो दोस्त टेस्ट का क्या है ना कि कुछ लोग दिवाली की वजह से टेस्ट नहीं दे पाए हैं, इसलिए आज क्या किए हैं कि टेस्ट का पेपर नहीं लेकर के आए हैं। कल आपका लिए है क्या है कि टेस्ट पेपर हम लेकर के आएंगे, एक नया टेस्ट भी क्या करेंगे कि एक्टिव कर देंगे। तो आज क्या करते हैं कि फिजिक्स का सेट देख लेते हैं, फिर जो है जैसे चल रहा था रेगुलर वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है कि फिजिक्स का सेट 9 है, 9वां सेट है। 9वां सेट में अभी जो चल रहा है फिजिक्स से वो क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज चल रहा है। तो जितने भी आरआरबी के द्वारा दोस्त अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी से क्या है कि क्वेश्चन चल रहा है और उसी पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो चैप्टर है आज जो देख लीजिए क्या है कि मास से जितने भी दोस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी के द्वारा उस सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे, वो भी चैप्टर वाइज है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा कि दोस्त फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए होंगे, और जो लोग रेगुलर बने रहते हैं उन्हें तो खैर पता ही है कि क्या है क्या नहीं है, उन्हें कहने की हमें जरूरत नहीं है। तो चलिए क्या करते हैं, देरी नहीं करते हैं, फटाफट हम क्या करते हैं कि मास से जो जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं उसको हम देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मान जो है कहता है कि स्थान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता है। जी हाँ, स्थान अगर बदल दीजिएगा फिर भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इस में से आपको बताना है कि कौन है वो। देखिए आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं। ये क्वेश्चन जो है देख लीजिए, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी भी वस्तु पर जो है क्या कीजिए कि उसका स्थान बदल दीजिए तो उसमें से क्या है जो नहीं परिवर्तन होगा, ध्यान रखिएगा, ये मास, ये फर्स्ट नंबर, यानी कि द्रव्यमान बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है। अब फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका वेट कितना है, 60 केजी मान लेते हैं, कितना 60 केजी। मान लीजिए कि आप पृथ्वी पर वेट आपका 60 केजी है, चंद्रमा पर चले जाइए, वेट आपका क्या हो जाएगा 1/6 होता है ना, तो कितना हो जाएगा 10 केजी हो जाएगा। तो आपके वजन में परिवर्तन होगा, आपके वेट में परिवर्तन होगा, न कि द्रव्यमान में। द्रव्यमान बिल्कुल नहीं बदलेगा, जो द्रव्यमान आपका पृथ्वी पर है वही द्रव्यमान आपका क्या होगा चंद्रमा पर होगा। चाहे आप कहीं भी स्थान चेंज कर लीजिए दोस्त, आपके वेट में परिवर्तन हो सकता है लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, तो ये आरआरबी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दोस्त, ये कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं रखता है। इन सभी समूह में से कौन है जो संबंधित नहीं रखता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एनटीपीसी के एग्जाम में जो है 2016 में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट ही है। देखिए आपको हम बता देते हैं। पहला देख लीजिए, पहला कहता है कि स्पीड है, दूसरा नंबर कहता है द्रव्यमान, तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर कह रहा है कि समय, चौथा नंबर त्वरण। अगर द्रव्यमान को हटा दीजिए तो बाकी एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक दूसरे से संबंध रखता है। ठीक है, गति भी रखता है, समय भी रखता है, कि त्वरण भी रखता है, लेकिन द्रव्यमान बिल्कुल नहीं रखता है। तो द्रव्यमान मेरा क्या होगा कि बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो पूछे गए हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, जड़त्व मापने की इकाई क्या है, या आपको कभी कभी दे देगा दूसरे तरीका से क्वेश्चन, वैसे आंसर आपको बताते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे दूसरे तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए जड़त्व मापने की जो इकाई होती है वो होती है द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। जान लीजिए ये चीजें कि जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान होता है उतना ही ज्यादा उसका जड़त्व होता है। ठीक है, जितना कम द्रव्यमान होता है उसका उतना ही क्या होता है कि कम जड़त्व होता है। तो इंपॉर्टेंट है, जड़त्व जो मापा जाता है वो द्रव्यमान पे मापा जाता है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देख लीजिए, आपको बताते हैं कि दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए इसी का बताते हैं, उलट फेर करके पूछ देता है। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान मापन जो है किसका मापन कहलाता है। देखिए अब द्रव्यमान किसका मापन कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछ दिया है हेर फेर करके, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो किसका होता है, जड़त्व का होता है। अभी हम आपको बता दिए हैं किसका, जड़त्व का होता है। तो ये जान लीजिए, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, जड़त्व का। तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको घुमा सकता है। देखिएगा अगला नंबर देख लीजिए, ये भी उसी से संबंधित है। देख लीजिए, वस्तु के जड़त्व का निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है, द्रव्यमान में मापा जाता है, सीधी सी बात है। तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट है। ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में दोस्त पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड नंबर नहीं, फोर्थ नंबर है, गलती हो गया, फोर्थ नंबर है। चलिए कोई नहीं, अगला देख लीजिए क्वेश्चन। हाँ अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है। ठीक है, या दूसरे तरीका से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी पदार्थ का
किसी पदार्थ का प्रति आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। देखिए किसी पदार्थ पर प्रति आयतन द्रव्यमान, या आपको दे देगा द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है। तो द्रव्यमान बटे आयतन जो होता है वो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है। क्या होता है? घनत्व। ये पहला नंबर आपको आंसर करेक्ट होगा, घनत्व होता है। या यहीं से दोस्त द्रव्यमान का कहीं कह देगा कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं क्या, द्रव्यमान बराबर आयतन गुने द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर आयतन गुने डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो इस तरह से दोस्त घुमा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है त्वरण के मान के गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है। त्वरण के गुरुत्व के कारण क्या होता है कि प्रभावित नहीं होता है, ये कहा जा रहा है। तो आपको हम बता ही दिए पहले वाले क्वेश्चन में कि कौन ऐसा वैल्यू है जिसका क्या होता है कि स्थान परिवर्तन होने पे उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो कौन होता है? द्रव्यमान होता है। तो ये फर्स्ट नंबर, इस पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या गुरुत्वाकर्षण के किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि बता ही दिए थे ना, गुरुत्वीय त्वरण क्या मतलब कि मान लीजिए पृथ्वी पर जो है कोई वस्तु है, चंद्रमा पर गया तो उसका 1/6 गुरुत्वाकर्षण हो गया, लेकिन वजन पे इफेक्ट पड़ा, लेकिन उसका क्या हुआ कि द्रव्यमान पर किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ा, किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा। तो द्रव्यमान क्या है कि मेरा करेक्ट आंसर ही होगा ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। देखिए कई तरह से जो है क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, बस आपको सिर्फ क्या करना है कि एग्जाम में धैर्य रखना है और थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस चला लेना है, चुटकी में आराम से पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में इजी होता है दोस्त, लेकिन क्या होता है कि हड़बड़ी के चक्कर में क्या होता है ना कि आप मिस्टेक करके आ जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं अच्छा ये क्वेश्चन तो था, हम तो पढ़े हुए थे, ये तो ऐसे कर सकते थे। तो ये चीजें होता है, लेकिन घबराना नहीं है एग्जाम में, पेशेंस रख के एग्जाम कंडक्ट करना है दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बल बटे त्वरण क्या होता है, फोर्स बाय एक्सीलरेशन क्या होता है। देखिए ये किसका होता है फॉर्मूला, बल बटे त्वरण, आराम से निकाल सकते हैं। किसका होता है बता देते हैं आपको। करेक्ट आंसर देख लीजिए कि ये थर्ड नंबर आपका होगा क्या, द्रव्यमान का। अब द्रव्यमान का कैसे होगा, देखिए आप फॉर्मूला जानते होइएगा, एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है एफ बराबर एम इंटू ए। यहां से आप क्या कीजिए कि द्रव्यमान का फॉर्मूला निकालिए, मास का, एम बराबर क्या होगा, एफ बाई ए। तो एफ हो गया बल, ए हो गया त्वरण, तो बल बटे त्वरण तो होना गया, तो यही द्रव्यमान का यही से फॉर्मूला आया। तो क्या होगा कि फॉर्मूला ड्राइव करके भी आपको मतलब पूछा जा सकता है, दिया जा सकता है, बस आपको कैसे पकड़ना है ये आप पर डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का मतलब किसी वस्तु का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो आपको हम पता ही दिए हैं, देखिए ये भी जब पूछ दिया रिक्त स्थान के भरने वाले सवाल से, ठीक है। तो किसका नहीं बदलता है, द्रव्यमान का नहीं बदलता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान नहीं बदलता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए अब क्या करते हैं, देखिए द्रव्यमान से इतना ही क्वेश्चन था जो बार बार रिपीट किए जाते हैं और इसी तरह से घुमा करके पूछे जाते हैं, जो आपको फंसाया भी जा सकता है एग्जाम में। अब देखिए क्या करते हैं कि इसके बाद आपको बताते हैं कि लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम से क्वेश्चन बता देते हैं। वैसे गति का नियम जान लीजिए कि किसने दिया था। गति का नियम जो दिए थे वो न्यूटन साहब दिए थे, जिसमें 3 नियम दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तीनों नियम को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए जो आपको फंसाया जा सकता है इसमें। तो देखिए अभी तक के जो आरआरबी के द्वारा दोस्त लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से आपको बताते चलते हैं, देखते चलिएगा शुरू से अंत तक के, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताते हैं आपको, देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लॉ ऑफ मोशन से। क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो न्यूटन के पहले गति नियम को कौन दर्शाता है, न्यूटन के पहले गति नियम अगर पढ़े होइएगा तो चुटकी बजा करके आप मार सकते हैं। न्यूटन का पहले गति नियम जड़त्व के नियम है। जड़त्व क्या होता है, एक तरह का झटका होता है। क्या होता है, झटका होता है, या तो गति को विराम में ला देता है, विराम को गति में ला देता है। 2 नियम इसमें दिए थे न्यूटन साहब ने जड़त्व के नियम, एक तो विराम का नियम दिया था, एक तो गति का नियम दिया था। गति के नियम में उन्होंने ये कहा था कि कोई भी वस्तु गति में तब तक बनी रह सकती है जब तक उस पर कोई भारी बल लगा न दिया जाए। ये न्यूटन का गति नियम था, न्यूटन का जड़त्व का नियम, ठीक है। जड़त्व के नियम से 2 नियम निकला। उसके बाद जो है विराम का नियम दिया था। विराम का नियम उसमें कहा गया था कि कोई भी वस्तु अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिर अवस्था को तब तक बना करके रख सकती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगा कर उसको खिसका न दिया जाए, स्थान परिवर्तन न कर दिया जाए, तब तक वो उसी पोजीशन में बना हुआ रहेगा। तो ये क्या होता है कि जड़त्व एक तरह से झटका होता है जो गति को विराम में ला सकता है, विराम को गति में ला सकता है। तो इसमें जो आपको करेक्ट आंसर बताते हैं वो हम आपको बताते हैं, वैसे आप पढ़ लीजिए। इसमें देखिए करेक्ट आंसर जो होगा ये दोस्त थर्ड नंबर होगा। क्या कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री क्या होता है कि पीछे की ओर
गिर जाते हैं या झटका लगता है पीछे की ओर। तो ये जड़त्व के नियम से, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से ही आता है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं और पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि यदि पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाइएगा तो उसमें लगे हुए क्या होते हैं कि पत्ती या फल जो होते हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। वो किसके कारण होता है, वो किस नियम के कारण होता है? ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से ही है। ठीक है, कि कोई भी पौधा है वो रेस्ट पोजीशन में, विरामावस्था में, साथ में पत्ती फल जो भी लगे हुए हैं वो भी विरामावस्था में। जैसे पेड़ को कस के हिलाना शुरू करते हैं तो पेड़ क्या होता है कि गति में आ जाता है, लेकिन उसमें फल और पत्ती जो लगे होते हैं वो अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है, पोजीशन को अपनी विरामी अवस्था में, रेस्ट पोजीशन में रहना चाहता है। जैसी पत्ती हिलती है वैसी झटका की वजह से, जड़त्व की वजह से वो टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो किसके? जड़त्व के नियम से। झटका जड़त्व का नियम होता है जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, या तो आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ दे देता है या जड़त्व देता है। तो जड़त्व दे ही दिया है थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं न्यूटन्स के लॉ से ही। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये है कि गति के तीसरा नियम डैश और डैश जो है प्रतिक्रिया के संबंध प्रदान करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे गए हैं एग्जाम में। देखिए, न्यूटन्स के डैश और डैश प्रतिक्रिया कहता है, तो जान लीजिए इसमें आपको बताते हैं करेक्ट। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? यही कहता है कि आप किसी पर जितना भी बल लगाइएगा वो उधर से उतना ही रिप्लाई आप पर फोर्स लगा करके करेगा। ठीक है, तो जितना भी फोर्स लगाइए वो उतना करेगा। तो मतलब आप जितना एक्शन कर रहे हैं, इतना कार्य कर रहे हैं, किसी पे फोर्स जितना अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फोर्स वो अपनी ओर लगा रहा है। तो हम जो एक्शन करते हैं वो क्रिया होता है, उधर से जो आता है वो प्रतिक्रिया होता है। तो प्रत्येक क्रिया जो होता है वो प्रतिक्रिया के बराबर होता है। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। और न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे ही रॉकेट क्या होता है कि ऊपर जाता है, या उसमें संवेग है। देखिए, संवेग के सिद्धांत पे भी रॉकेट ऊपर जाता है, ये दोनों पूछा जाता है। तो अगर पूछेगा कि रॉकेट किस सिद्धांत पे जाता है, अगर संवेग संरक्षण उसमें न रहे, रेखीय संवेग संरक्षण, तो जान लीजिए कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ जरूर होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ मार दीजिएगा। वैसे जान लीजिए इसमें जो भरा जाएगा कि प्रत्येक डैश और डैश प्रतिक्रिया होगा, तो क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच संबंध होगा, क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, देखिएगा। हाँ, देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित संतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? देखिए, न्यूटन्स के किस लॉ से ये ऐसे घुमा करके क्वेश्चन पूछ दिया है, लेकिन दूसरे तरीका से ये कहता है कि न्यूटन्स के किस नियम से संवेग का नियम निकलता है या बल का नियम प्राप्त होता है, बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जान लीजिए न्यूटन का सेकेंड लॉ से होता है। क्या होता है? न्यूटन के सेकेंड लॉ से संवेग का निकलता है या न्यूटन से बल का प्राप्त होता है। तो जान लीजिएगा न्यूटन का सेकेंड लॉ, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है दोस्त कि गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। बहुत अच्छा है, आपको हम बता ही दिए हैं कि संवेग से है। किससे? संवेग से है। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर होगा कि संवेग से, मोमेंटम से। अब कैसे है थोड़ा सा ये समझ लीजिए। देखिए, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से ही F बराबर m × a प्राप्त होता है। वहीं से क्या होता है कि संवेग का भी फॉर्मूला निकलता है। कैसे निकलता है ये आपको बताते हैं। बल और संवेग में संबंध निकलता है, दिखा देते हैं। तो देखिए, F बराबर क्या होता है? m × a होता है। अब देखिए, एम को रहने दीजिए, ए एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। तो त्वरण का क्या होता है कि v/t होता है। तो इसमें v/t रखेंगे तो m × v हो गया। m × v को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो संवेग को p से सूचित करते हैं तो p/t हो गया। ठीक है, तो यही से क्या होता है कि बल जो होता है वो संवेग के परिवर्तन के दर को परिभाषित करता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका संवेग होगा। ठीक है, इकाई समय में जो संवेग परिवर्तन होता है वो बल होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है किससे संबंधित है, ये बताया है। तो देखिए, आपको हम पहले बता दिए हैं कि या तो संवेग दे देगा या तो बल के से प्रभावित होता है, दोनों चीज से होता है। तो संवेग न देगा तो बल से आराम से मार दीजिएगा, बल न देगा तो संवेग मार दीजिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, इसमें ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या कि बल के प्रभावों को समझने में सहायता मिलता है, बल के प्रभावों को समझने में सहायता मिलता है, क्योंकि आपको बता ही दिए कि न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से F बराबर m × a आता है या F बराबर p/t आता है, यानी संवेग परिवर्तन आता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं दोस्त, जो पूछे गए हैं, देखिएगा।
देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। तो समीकरण आपको बता दिए कि एफ बराबर पी बाई टी दे देगा या एफ बराबर एम इंटू ए दे देगा। तो अब इसमें से मिला लीजिए ऑप्शन में कि कौन है, खटाखट मार दीजिए फटाफट, ठीक है, कि कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो एफ बराबर एम इंटू ए होता है ना, वैसे देख लीजिए ऑप्शन में, हाँ ये सेकेंड नंबर एफ बराबर एम इंटू ए न्यूटन के सेकेंड लॉ से ही प्राप्त होता है। तो इंपॉर्टेंट ही है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गति के नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंके हुए गेंद को क्या होता है कि टकरा करके वापस लौटा देता है। ये संबंध जो है किसके व्याख्या को प्रदान करता है ये बताना है। तो देख लीजिए आपको हम बता दिए कि कोई भी बॉल है उसको दीवार पर मारिए, वो फिर वापस आ गया, मतलब दीवार पर मारे वो एक्शन हो गया, वापस जो आया वो प्रतिक्रिया दे दिया हमको, ठीक है। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ थर्ड लॉ होता है कि प्रत्येक क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया के बराबर होता है। जितना फोर्स लगा के आप मारिएगा उतना ही फोर्स लगा करके वो वापस रिटर्न कर देगा। तो गेंद मार रहा है और वो गेंद वापस टकरा करके आ रहा है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसमें, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट है, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही है दोस्त, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पीवाई क्यूज बिल्कुल मिस मत कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि फिजिक्स हम यहां पूरा खत्म करने जा रहे हैं। पीवाई क्यूज अभी तक के जितने भी क्वेश्चन दोस्त पूछे गए हैं पीवाई क्यूज में, उस सबको यहां पे खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एकदम बने रहिएगा, टाइमली बने रहिएगा। हम डेली लेकर के आते हैं सेम इसी टाइम पे मिलेंगे, हम इसी टाइम पे एकदम फिजिक्स खत्म करेंगे। अब समय नहीं है हमारे पास में, आपके पास भी समय नहीं है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम तो आ ही गया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जल्दी खत्म करने के कोशिश में है। वो भी जल्दी ऐसा नहीं कि खत्म कर दिए दोस्त, समझा करके बिल्कुल चैप्टर वाइज, क्योंकि फिजिक्स हम शुरू में ही पढ़ा रखे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पीवाई क्यूज नहीं पढ़ा था शुरू में, और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि नहीं पीवाई क्यूज एक बार चलना चाहिए, इसलिए हम आपको चला रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए जो है सही है। जी हाँ, न्यूटन के तीसरे गति नियम के लिए क्या सही है ये बताना है। एक बार पढ़ लीजिए ऊपर से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों पढ़ लीजिए। अब बताइए कि न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या है सही है क्या नहीं है। आपको न्यूटन का बता ही दिए थे तीसरे नियम में कि प्रत्येक क्रिया जो है विपरीत प्रतिक्रिया के बराबर होता है। जितना भी क्रिया कीजिएगा, एक्शन कीजिएगा, उसका ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं कि ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ये क्या थर्ड नंबर क्या है कि बल अगर अलग अलग निकाय पर क्या होता है कि कार्य करता है, तो उसके विपरीत दिशा में क्या होगा कि बल लगेगा, उसके विपरीत दिशा में बल लगेगा। यही इसमें जो है क्या कहा जा रहा है, इसमें थर्ड नंबर में कह रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दोस्त बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि गति के नियम में, कहता है कि गति के नियम में कहता है कि इनमें से किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। गति का नियम किसने दिया था, आपको हम पहले ही बता दिए कि गति का नियम जो दिया गया था ये हमारे सर आइजैक न्यूटन साहब ने दिया था। किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन साहब ने दिया था गति का नियम। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि न्यूटन साहब ने ही क्या किया था कि गति का नियम दिया था। वैसे देख लीजिए कई बार जो है पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इजी ही है, लेकिन चलिए ठीक है, पीवाई क्यूज करा रहे थे, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्त उस सबको करा देते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। हाँ देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो निकाय में संवेग परिवर्तन क्या, पी बाई टी किसके समानुपाती होती है, बल के। तो जितने भी बल लगते हैं उसके संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है। ये चीजें हम आपको बता ही दिए थे और करके भी बता दिए थे कि एफ बराबर पी बाई टी होता है। तो ये किसके बल के बराबर होगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जा चुके हैं। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से देख लीजिए, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा, अप्लाइड बल, अप्लाइड फोर्स, यानी कि लागू बल पे जो है क्या होगा कि डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। हाँ देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। स्टेटमेंट हमको गलत पहचाना है कि क्या है क्या नहीं। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, पहला नंबर स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है कि एक बस जब अचानक क्या करती है कि रुकती है, तो बस में बैठे यात्री जो होते हैं वो पीछे की ओर जो है झटका लगता है। क्या ये सही है? नहीं दोस्त, ये सही नहीं है। जब चलती हुई बस अचानक अगर रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुकता है, न कि पीछे की ओर झुकता है। पीछे की ओर कब झुकता है, जब रुकी हुई बस अचानक चलती है तब जो है पीछे की ओर झुकता है। ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो ये गलत दे दिया है यहाँ पे, ये फर्स्ट नंबर ही स्टेटमेंट आपको गलत दे दिया है। तो ये पकड़ा गया पहले ही, तो आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम क्या करते हैं कि दिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ
देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 kg इंटू 1 मीटर इनवर्स स्क्वायर को कहता है कि क्या कहा जाता है। तो बहुत आसान तरीका है, देखिए ये जो होता है 1 kg, केजी को किसमें मापते हैं, एम में। मीटर प्रति मीटर इनवर्स स्क्वायर किसको होता है, तो एक्सेलरेशन को होता है, ए होता है। ये किसका, एम इंटू ए किसका होता है, बल का होता है, एफ को। एफ को हम क्या कहते हैं, किसमें मेजर करते हैं, बल का इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये किसका हो जाएगा, न्यूटन का होगा। देख लीजिए ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। फार्मूला भी पूछे जाते हैं इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि तेज गति से आने वाले गेंद को क्या कहता है कि पकड़ने के लिए क्षेत्र रक्षक जो होता है, जो क्या करता है कि अपनी बाहों को पीछे खींच लेता है। ऐसा क्यों करता है दोस्त, जान लीजिए कि ऐसा क्यों करता है। ऐसा इसलिए करता है कि गेंद जो आ रही है तो वो हाथ पे लगेगी, तो उसको यहीं पे अगर रोकता है तो बहुत दिक्कत होगी। क्या होगी ये आपको बताते हैं। तो वो गेंद के साथ ही क्या होता है कि उसी डायरेक्शन में गेंद हाथ को पीछे कर लेता है। ऐसा करने से क्या होता है कि टाइम इंक्रीज हो जाता है। टाइम इंक्रीज होगा तो बल कम लगेगा, बल कम लगेगा तो क्या होगा कि चोट कम लगेगा, उछाल कम मारेगा, आसानी से कैच हो जाएगा। इसलिए क्या करता है कि क्षेत्र रक्षक या कहिए कि बॉल कीपर जो होता है वो बॉल को अगर कैच करता है या पकड़ता है तो उसी डायरेक्शन में अपने हाथ को पीछे कर लेता है। संवेग का मान भी क्या होता है कि कम हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है, क्योंकि F बराबर P/T होता है। तो P/T कहने का मतलब टाइम है। टाइम अगर बढ़ेगा तो बल जो है बढ़ जाएगा, घटेगा, और टाइम अगर कम होगा तो बल जो है ज्यादा लगेगा। तो इसलिए क्या होता है कि टाइम को बढ़ा देता है ताकि बल कम लग जाए, बल कम लगे। और आपका जान लीजिए कि संवेग भी कम हो जाएगा, बल कम होगा तो संवेग भी कम होगा। तो इसी वजह से क्या करता है कि कैच करता है। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि वह लंबे समय तक के बल का अनुभव कर सके और आसानी से क्या करे कि कैच कर सके बॉल को। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक राइफल से जब गोली चलाई जाती है, क्या होता है कि राइफल से जब गोली चलाई जाती है तो राइफल जो होता है, राइफल में क्या होता है कि राइफल के बिना किसी रोक के क्या होता है कि पीछे की ओर आती है, और राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी ये कहा जा रहा है। राइफल की गतिज ऊर्जा, इसमें दो तरीका से पूछता है क्वेश्चन कि राइफल से जब बंदूक की गोली छोड़ी जाती है तो गोली की गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसमें राइफल की गतिज ऊर्जा कह दिया है। तो राइफल की गतिज ऊर्जा जो होगी जान लीजिए कि गोली से कम होगी, और गोली की गतिज ऊर्जा कहती तो राइफल से गोली की गतिज ऊर्जा अधिक होती। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्त पूछे जाते हैं, दोनों तरीका से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें जो आंसर होगा दोस्त ध्यान रखिएगा, ये सेकंड नंबर आपका आंसर होगा कि गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी, और गोली की अगर कहता तो राइफल से अधिक होती गोली की गतिज ऊर्जा, क्योंकि स्पीड से कौन निकलेगा, गोली निकलेगा सबसे ज्यादा स्पीड से, तो गोली की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है न्यूटन के कहता है कि गति के विषय में तृतीय नियम का क्या व्याख्या करता है। तो न्यूटन के तृतीय नियम का आपको बता ही दिए हैं। देख लीजिए पहला नंबर कहता है, पहला नंबर में कि रॉकेट लॉन्च करना, बिल्कुल करता है। आपको हम शुरू में ही बता दिए थे कि न्यूटन के थर्ड लॉ पे रॉकेट लॉन्च भी होता है, क्योंकि जितनी तेज गति से उसके अंदर से ईंधन निकलता है उतना ही तेज गति से क्या करता है, रॉकेट को ऊपर धक्का देता है। और संवेग के रेखीय संरक्षण नियम से क्या होता है कि वह ऊपर क्या करता है कि रॉकेट जाता है। तो दोनों होता है, संवेग संरक्षण वाला भी दे देगा, रेखीय संवेग, या तो आपको जो है इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ भी दे देगा। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीका से दोस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हमको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्त क्या है कि इतने क्वेश्चन अभी तक के जो है आपका क्या था कि न्यूटन्स के लॉ से था, लेकिन जान लीजिए कि अभी न्यूटन्स के लॉ से अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं, लॉ ऑफ मोशन से और क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो हम क्या करेंगे आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, तो क्या कीजिएगा ना कि दोस्त फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बचे हुए हैं और जितने भी अभी चैप्टर बचे हुए हैं सारे चैप्टर को हम PYQs करवाएंगे, प्रत्येक चैप्टर वाइज करवाएंगे। तो बिल्कुल क्या कीजिए दोस्त कि टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, जहां भी कहीं भी अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है कहीं से भी, तो दोस्त इस समय लग जाइएगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब टाइम बर्बाद करने का नहीं है, अब टाइम है आपको सिलेक्शन लेने का और दिन रात एक करके एक बार रिवाइज करने का। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवाइज ही करवा रहे हैं। तो इतने क्वेश्चन है जो हमने अभी तक कलेक्ट किया था, और नेक्स्ट डे क्या करेंगे कि हम आपके लिए लेकर के आएंगे टेस्ट पेपर, जिन्होंने टेस्ट दिया है उनके लिए हम टेस्ट पेपर लेकर के आएंगे, प्लस स्कोर कार्ड लेकर के आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे अगले दिन आपका सेम इसी समय हम लेकर के आएंगे टेस्ट पेपर, स्कोर कार्ड। चलिए अब क्या कीजिए कि जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं अच्छी बात है, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और दोस्त जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है जो एग्जाम हो रही है वो, क्योंकि फिजिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको बता रहे हैं। चलिए अब क्या कीजिए दोस्त कि हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले दिन इसी समय इसी टाइम के साथ, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों।